याकूब श्रृंखला कहानी 7। याकूब लाबान की भेड़ों को पानी पिलाता है। उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 14 आयत तक। ये कल्पना करना बड़ा ही कठिन है कि बेरशेबा से हारान की यात्रा में याकूब को कितना समय लगा होगा। कुछ लोगों ने यह अनुमान लगाया है कि यह यात्रा 500 मील या 800 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा थी। याकूब अकेलेपन का समय और परिवार की दूरी से उसकी लालसा के दौरान बैतेल का अनुभव कितना सुखद होगा। इस बात को याद रखा जाना चाहिए कि याकूब अपने भाई एसाव की तरह बाहर घूमने फिरने वाला व्यक्ति नहीं था। कहानी हारान क्षेत्र में अपनी मंजिल पर पहुंचने पर आरंभ होती है। वहां पहुंचने के तुरंत बाद उसकी मुलाकात उसकी माता रिबका के भाई लाबान की बेटी राहेल से होती है। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया और याकूब ने दृष्टि करके देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हैं, क्योंकि वहीं से झुंडों को जल पिलाया जाता था। क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था वह भारी था, और जब सब झुंड वहां के इकट्ठे होते थे तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। सो याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहां के हो? चरवाहों ने कहा, हम हारान के हैं। तब याकूब ने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? चरवाहों ने कहा, हां, हम उसे जानते हैं। फिर याकूब ने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? चरवाहों ने कहा, हां, कुशल से है। और वह देख उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आती है। और याकूब ने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं, सो भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर से ले जाकर चराओ। परंतु चरवाहों ने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठे होते हैं तब पत्थर कुएं के मुंह से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। याकूब अभी चरवाहों से बात कर ही रहा था कि राहेल जो पशु चराया करती थी सो अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। ज्यों ही याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देखा, याकूब ने निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काकर अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया, और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूं, अर्थात रिबका का पुत्र हूं। तब राहेल ने दौड़ के अपने पिता से कह दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गला लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। और याकूब ने लाबान से अपना सब वृतांत वर्णन किया। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। सो याकूब 1 ही महीना भर उसके साथ रहा। याकूब श्रृंखला कहानी 7। याकूब लाबान की भेड़ों को पानी पिलाता है। उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 14 आयत तक।